सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः का भाग 13 पढ़ने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं। इस पैराग्राफ में भी मंत्री सुकनास लक्ष्मी के दुर्गुणों को बता रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मी है यह इतनी इसमें दुर्गुण हैं कि यह अपरिचित व्यक्तियों को भी ठग लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी के ठगने वाले जो दुर्गुण हैं वो इस पैराग्राफ में बताए गए हैं। ना ही तम पश्यामि यो ही अपरिचित अनया न निर्भरम उपगूढ़ः। ना ही तम पश्यामि, न पश्यामि नहीं देखता हूँ, पश्यामि देखता हूँ। ये जो पश्यामि क्रिया है ये सुकनास के लिए प्रयोग हुई है। ना ही पश्यामि, ही मने वस्तुतः और तम मने उसको, न पश्यामि नहीं देखता हूँ, मैं उस किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ यो जो ही अपरिचित, ना ही अपरिचित दिया है ना तो इसको अलग करेंगे तो ही अपरिचित ऐसे बनेगा। तो ही मने वस्तुतः, जो वस्तुतः अपरिचित अनया न निर्भर उपगूढ़ा, जो इस अपरिचित के द्वारा निर्भर करके यानी कि गाढ़ उपगूढ़ माने आलिंगन होता और निर्भर उपगूढ़ माने गाढ़ आलिंगन, कस के पकड़ना। तो मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा पहले निर्भर उपगूढ़ः यानी गाढ़ आलिंगन ना किया गया हो। न निर्भर उपगूढ़ः दिया गया ना तो इसका अर्थ होगा कि गाढ़ आलिंगन ना किया गया हो। फिर से देख लेते हैं। ना ही तम पश्यामि यो, ऐसे यो माने जो, ऐसे किसी व्यक्ति को पश्यामि न पश्यामि नहीं देखा, यो जो है अपरिचित, ही अपरिचित, जो इस वस्तुतः इस अपरिचित अनया अर्थात इस लक्ष्मी के द्वारा, अनया विशेषण लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त है, जो वस्तुतः इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा न निर्भर उपगूढ़ः पहले गाढ़ आलिंगन न किया गया हो। तात्पर्य यह है कि यह लक्ष्मी इतनी अपरिचिता है, इतनी दुष्टा है कि यह पहले तो पुरुषों का गाढ़ आलिंगन करती है यानी उनके पास चली जाती है, उन्हें भरोसा दिलाती है। यो वा ना विप्रलब्धः, आप कह रहे हैं और बाद में, वा और बाद में, जिसे न विप्रलब्धः जिसे धोखा न दिया हो। विप्रलब्धः माने धोखा देना। तो मैंने इस अपरिचित लक्ष्मी के समान और कोई नहीं देखा जो पहले गाढ़ आलिंगन करती है उसके बाद फिर धोखा देती, यानी लक्ष्मी पहले आती है, उत्कर्ष दिखाती है, उसके बाद धोखा देकर चली जाती है, ये अर्थ होगा। नियतमयीम आलेख्य गतापि चलती, नियतमयी, नियतमयी का अर्थ है निश्चित रूप से। आलेख्य गतापि, आलेख्य माने चित्र लिखित, आलेख्य माने लेख नहीं, चित्र लिखित। आलेख्य गतापि चित्र लिखित करने पर यानी चित्र बनाने पर, किसका? लक्ष्मी का। आलेख्य गतापि चित्र बनाकर रखी जाने पर भी चलती, चली जाती है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। कवि का भाव, बाणभट्ट जी का भाव यह है कि अगर हम इस लक्ष्मी का कागज पर चित्र बना लें तो वहाँ से भी ये निकल कर चली जाती है। नियतमयी आलेख्य गतापि चलति, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मी के लिए। आलेख्य गतापि का क्या अर्थ है? आलेख्य गतापि का अर्थ है चित्र लिखित होने पर भी। पुस्तकमय्यम अपि इंद्रजालम आचरति, पुस्तकमय्यम अपि
इंद्रजालम। तो इसके दो पाठ मिलते हैं पुस्तकों में। एक जगह कहीं कहीं पर पुस्तमयी मिलता है, कहीं पर पुस्तकमयी मिलता है। तो मुझे पुस्तमयी ज़्यादा सही लगता है, लेकिन हम दोनों का अर्थ बता देते हैं ना। पहले देखते हैं पुस्तमयी। पुस्तमयी अपि। तो पुस्तमयी माने होता है मिट्टी या फिर काष्ठ आदि से कठपुतली बनाना, मूर्ति बनाना। मिट्टी से या फिर लकड़ी से या किसी अन्य पदार्थ से कठपुतली बनाना, उसको कहते हैं पुस्तमयी। तो पुस्तमय्यम अपि यानी कि मिट्टी आदि के द्वारा मूर्ति या पुतली बनाने पर भी यह इंद्रजालम आचरति, यह इंद्रजाल का आचरण करती है। इंद्रजाल अर्थात जादू जैसा आचरण करती है। इसकी कठपुतली बनाने पर, मिट्टी की कठपुतली बनाने पर या लकड़ी की कठपुतली बनाने पर भी ये कैसा आचरण करती है? इंद्रजालम अपि, यानी जादू जैसा आचरण करती है, अर्थात जादू दिखाती है। कहने का मतलब ये है कि भाई कठपुतली निर्जीव होती है, चाहे मिट्टी की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे अन्य किसी पदार्थ की हो, लेकिन ये जादू दिखाती है, सच की प्रतीत होने लगती है। जैसे मिट्टी की या प्लास्टिक की गुड़िया रहती ना, उनको लिटाओ तो आंखें बंद हो जाती, खड़ा करो तो आंखें खुल जाती हैं। तो जादू जैसा लगा करता ना कि वो हैं तो निर्जीव, लेकिन आंखें खुल रही, बंद हो रही, ऐसा लगता है कि सजीव हों। तो यही काम लक्ष्मी भी करती है कि कठपुतली जैसी होकर भी यह जो है जादू जैसा कार्य करती है, सजीव सी लगती है। फिर है उत्कीर्णापि विप्रलभते। उत्कीर्ण करने पर, उत्कीर्ण कहाँ करेंगे? उत्कीर्ण पत्थर में करते हैं, यानी पत्थर पर खुदाई करके बनाई जाने पर, पत्थर पर उत्कीर्ण करने पर भी, पत्थर पर खुदी हुई बनी होने पर भी विप्रलभते धोखा देती है। विप्रलभते धोखा देती है, विप्रलभते धोखा देती है ना, ये आत्मनेपदी धातु है। और विप्रलभते का अर्थ है धोखा देना ना। अब देखिए दो कलाओं का वर्णन कर दिया है ना, 3 कलाओं के किया ना, आलेख्यगतापि और पुस्तमयी उत्कीर्णापि। ये 3 कलाएं हैं जो अब भी चलती हैं, अभी हम बताएंगे ना। आलेख्य का अर्थ है कि चित्र बनाना, यानी कि चित्रकारी का भी ज्ञान उस समय था। और पुस्तमय्यपि का अर्थ है कठपुतली आदि बनाना। तो इससे किसका बोध होता है? इससे मूर्ति कला का ज्ञान होता है ना भाई। मूर्ति वही तो बना पाएगा जो जिसे ज्ञान होगा, यानी उस समय के लोग कठपुतली आदि मूर्ति आदि बना लेते थे। और उत्कीर्णापि से ये पत्थर में उत्कीर्णा जाता है, यानी कि उस समय के लोग शिल्पकार भी थे भाई। जो मूर्तियाँ उकेर लेते हैं पत्थर में, उन्हें ही तो शिल्पकार कहते हैं। तो इसीलिए कहा है उत्कीर्णा भी, पत्थर में उकेरने पर भी यह लक्ष्मी विप्रलब्धते धोखा देती है। श्रुताप्य अभिसंधत्ते। श्रुताप्य का अर्थ है सुनी जाने पर भी, अभिसंधत्ते कपट करती है, अभिसंधत्ते छल करती है, कपट करती है। अभिसंधत्ते का अर्थ है छल करना, कपट करना ना, ये भी आत्मनेपदी धातु है। श्रुताप्य यानी सुनी जाने पर भी, अभिसंधत्ते छल करती है। चिंतितापि वंचयति। चिंतितापि यानी सोची जाने पर भी, सोची जाती हुई भी, अपि माने भी। तो चिंतितापि, लक्ष्मी के विषय में लोग चिंतित रहते ना, चिंतन करते हैं, चिंतित की जाने पर भी ना। यहाँ पर चिंता से अर्थ नहीं है, यहाँ चिंतन से अर्थ है। चिंता और चिंतन में अंतर होता है। यहाँ पर लक्ष्मी के विषय में चिंता नहीं है, चिंतितापि यानी कि सोची जाने पर भी, चिंतन की जाती हुई भी
वंचयति अर्थात ठगती है। वंचना माने ठगना या धोखा देना। तो चिंतन की जाती हुई भी यह लक्ष्मी ठगती है। लोग चिंतन किया करते हैं लक्ष्मी के विषय में कि कैसे आएगी, कितनी आएगी, कब आएगी, क्या क्या प्रयास करें तो लक्ष्मी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन ऐसे लोगों को भी यह लक्ष्मी ठग लेती है ना। तो मुझे उम्मीद है ये पैराग्राफ छोटा था लेकिन समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं है। अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं और जितना भी इसमें पढ़ाया है ये कादंबरी सुकनासोपदेशः भाग 13 ना हितम से वंचयत तक की व्याकरण भाग 13 में मिलेगी। तो चलिए पढ़ लिया जाए। ही वस्तुतः, आप जब पुस्तक का पेज खोल कर रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से व्याकरण समझ में आएगी ना, जो अभी पढ़ाए हैं। ही का अर्थ है वस्तुतः, सचमुच। तम माने उसको, न पश्यामि नहीं देखता हूँ, न पश्यामि क्रिया सुकनास से संबंधित है। यो माने जो कौन, ऐसा व्यक्ति जो लक्ष्मी के द्वारा आलिंगन न किया जाए। अनया अपरिचितया, अनया अपरिचितया इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा। अच्छा, परिचित की व्याकरण देख लें। परिचिकत धन टाप तो हो गया परिचिता, और अपरिचिता नई समास ना। अपरिचिता में आ उपसर्ग है। परिचिता निर्भरम पूर्णतया, निर्भर रूप से माने पूर्ण रूप से आलिंगन करती है। उपगूढ़, उपधन गुहधन कत प्रत्यय ना। उपगूढ़ का अर्थ है आलिंगन करना। ना विप्रलब्धः, विप्रलभ कत बन गया विप्रलब्धः। तो ना विप्रलब्धा का अर्थ क्या है, जिसे धोखा ना दिया हो। कौन, लक्ष्मी। लक्ष्मी धोखा देती है किसको, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को धोखा देती है लक्ष्मी। नियतम निश्चय ही, निधन यम धन कत प्रत्यय। आलेख्यगतापि चित्र लिखित, बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आलेख्यगतापि चित्र लिखित यानी कागज पर चित्र बनाकर रखी जाने पर भी। आधन लिख धन ण्यत हो गया आलेख्य। आधन लिख धन ण्यत बन गया आलेख्य। आलेख्य गता, आलेख्ये गता सप्तमी तत्पुरुष। आलेख्य गता में कौन सा समास, सप्तमी तत्पुरुष। चलति, चल धन लट प्रथम पुरुष एक वचन। चलती है अर्थात लक्ष्मी चंचला है ना, स्थिर नहीं रहती, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास चली जाती है, चाहे जितने यत्न लगा के रखो। पुस्तकमयी अपि, दोनों अर्थ बताएंगे, पुस्तमयी और पुस्तकमयी। पुस्तकमयी अपि पुस्तक में लिखी हुई अर्थात ज्ञानमयी होने पर भी, जब पुस्तकमयी लेंगे अर्थ तो ज्ञानमयी होगा। पुस्तक मयट धन गीप, और पुस्तमयी अर्थात कठपुतली बनाकर, मिट्टी या काष्ठ से कठपुतली बनाकर रखे जाने पर भी। तो इसकी व्याकरण क्या हो गई, पुस्त धन मयट धन गीप, दोनों की दी है ना। पुस्तक मयट धन गीप, पुस्त मयट धन गीप। तो मेरे अनुसार ये पुस्त मयट धन गीप ज़्यादा सही है। पुस्तकों में पाठ भेद है, हमने दोनों लिख दिया। पुस्तमयी मिट्टी काष्ठ आदि से पुतला बनाकर रखी गई ना, यही होगा पुस्तमयी का अर्थ। फिर है इंद्रजालम, इंद्रजाल अर्थात जादू दिखाती है। आचरति आचरण करती है। आचर लट प्रथम पुरुष एक वचन बन गया आचरति। अब देखते हैं
अंतिम पेज है। उत्कीर्णा अपि, पत्थर पर खुदी हुई भी। उत धन क्री कद्धन टाप, बन गया उत्कीर्णा ना। उत्कीर्णा स्त्रीलिंग का शब्द है, टाप प्रत्यय लगा है, स्त्रीलिंग में बनाया गया। विप्रलभते, धोखा देती है। विप्रलभ आत्मनेपद, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रुता अपि, सुनी हुई भी, सुनी जाती हुई भी। श्रु धन कत धन टाप, बन गया श्रुता। अभिसंधत्ते, कपट या छल करती है। अभिसंधा आत्मनेपद, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभिसंधत्ते की व्याकरण है ना। आत्मनेपद का रूप है, ये भी दो होते हैं ना, परस्मय पद आत्मनेपद। आत्मनेपद स्वयं के लिए, परस्मय पद दूसरे के लिए। चिंतिता अपि, केवल सोची गई भी। चिंत, चिंत धन इट धन कत धन टाप, बन गया चिंतिता। वंचयति, धोखा देती है। वंच ऋच लट प्रथम पुरुष एक वचन, बन गया वंचयति। अब ये देखिए तीनों कलाएं देख लीजिए। महाकवि बाण भट्ट ने आलेख्य, पुस्त और उत्कीर्ण इन तीनों शब्दों से क्रमशः चित्रकला, पुस्त से मूर्तिकला और उत्कीर्ण से शिल्पकला की ओर संकेत किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा। आलेख्य से कौन सी कला का बोध होता है? पुस्तमयी से किस कला का बोध होता है? उस समय कौन सी कला प्रचलित थी? और उत्कीर्ण से पूछ लेगा, उत्कीर्ण शब्द से किस कला का बोध होता है? तो शिल्प कला का, है ना। पुस्तमयी शब्द के स्थान पर कुछ विद्वान, उनके मत में पुस्तकमयी शब्द भी है। तो पुस्तकमयी जब होगा तो ज्ञानमयी होगा, ज्ञानमयी लक्ष्मी। और पुस्तमयी लक्ष्मी यानी कठपुतली के रूप में बनाकर रखे जाने पर भी ऐसा करेंगे। ठीक, तो आज भाग 13 हम लोग पढ़ लिए हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे भाग 14 और आप लोग क्रम से पढ़ते रहें ताकि पेपर तक सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें। आज यहीं तक, धन्यवाद।